ये जो गाड़ी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये है MG HS 2021 मॉडल। और ये गाड़ी दिखाने का मकसद ये है कि इस गाड़ी को कंप्लीट PPF किया गया है। आज की वीडियो में आपके उन सारे सवालात को क्लियर किया जाएगा जो कि आपके होते हैं PPF से रिलेटेड, जिनमें आप ये सोच रहे होंगे कि PPF बेसिकली होता क्या है, PPF का फ़ायदा क्या होता है, इसको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, और इसको लगवाते हुए कितना ख़र्चा आ जाता है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि क्या इसको लगवाने से गाड़ी का पेंट जो है वो डैमेज तो नहीं होता, और इसको लगवाने के बाद कितने अरसे तक ये गाड़ी के ऊपर जो है कायम रहती है। आज की वीडियो में हम इन सारे सवालात का आपको जवाब देंगे और देखेंगे कि PPF का बेसिकली मकसद क्या होता है। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जहाँ पर मैं इसी किस्म की डिफरेंट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे अपने फ़ोन के ऊपर। अब इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि PPF का कंप्लीट काम यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी है या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिसका पेंट की कंडीशन बहुत ही परफेक्ट है और आप उसके पेंट को बचाना चाहते हैं मज़ीद स्क्रैचेस से, तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर कंप्लीट PPF का काम किया जाता है, जिसमें आपको TPU वाली जो लेयर है वो भी मिल सकती है और TPH लेयर भी मिल सकती है यहाँ पर। तफसीलात के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है या आप www.cyclemotor.com पर विजिट करें। तो चलें जी, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में PPF से रिलेटेड आता है वो ये होगा कि PPF बेसिकली है क्या चीज़। तो PPF बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीयूरेथेन फिल्म होती है, जो कि 0.8 mm थिक होती है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है वो 0.8 mm के करीब होती है। और ये एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, इसको PPF भी कहते हैं, या आप इसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी कह सकते हैं, या कुछ इसको क्लियर ब्रा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरे का पूरा रैप होता है जो कि आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। और बेसिकली ये एक स्टिकी शीट होती है जिसका एक तरफ जब आप इस शीट को ओपन करते हैं तो एक तरफ इसके प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जबकि दूसरी तरफ इसके जो है एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, पॉलीयूरेथेन फिल्म होती है जिसको हम कहते हैं। तो इसको जो है ये एक स्टिकी पेपर होता है जो कि आपकी गाड़ी की पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और इसको एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है, इस शीट को, इन दोनों शीट्स को अलग करके इसको अल्कोहल वाला जो सोल्यूशन है वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि ये सही तरीके से उसके साथ काम कर सके। और फिर उस सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद वो आपकी गाड़ी की बॉडी की जिस भी पार्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दी जाती है, और उसके अंदर से उसका जो वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और उसके कुछ ही टाइम के बाद वो जो फिल्म होती है वो प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी की जो बॉडी है उसके ऊपर बैठ जाती है, चिपक जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिसका जो पेंट है वो बिल्कुल 100% ओके कंडीशन में है, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है PPF करवाने के लिए। क्योंकि एक तो ये नए पेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बैठती है, दूसरा तो पेंट की प्रोटेक्शन तो ऑब्वियसली वो होती ही है। सेकेंडली ये कि अगर आपके पास कोई यूज्ड गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, जैसा कि कोई भी गाड़ी है आपके पास अभी 2022 चल रही है, आपके पास 2019 के बाद का कोई भी मॉडल है जिसका पेंट आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है वो गाड़ी PPF करवाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जैसे 2015 की, 2014 की, 2013 की, जिस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं, जिस गाड़ी की बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, या आपने उस गाड़ी को रीपेंट कराया है, तो ऐसी गाड़ी को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप PPF करवाएं, क्योंकि वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको PPF का नहीं मिलेगा, ना ही उतनी अच्छी प्रोटेक्शन होगी। क्योंकि यूज्ड गाड़ी की जो बॉडी होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस पहले से मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे अनइवन सर्फेसेस होते हैं उस बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से एक तो PPF सही तरीके से उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होती, दूसरा उसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको PPF करवाएं, या अगर आपके पास कोई भी न्यू गाड़ी है जिसका जो पेंट है वो ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है, तो फिर आप उस गाड़ी को PPF करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में PPF से रिलेटेड आया होगा वो ये कि इस इतने सारा प्रोसेस कराने का बेसिकली फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर ये PPF, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर रैप्ड होती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा पेंट के ऊपर प्रोटेक्शन की लेयर होती है,
तो सबसे पहले नंबर पर तो ये फ्लाइंग स्टोन से आपकी गाड़ी की बॉडी को बचाती है। हाईवेज के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा उड़ता हुआ पत्थर आकर आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर लगता है अचानक से, और उस जगह के ऊपर एक डेंट, छोटा सा पेंट वहाँ से चिप हो जाता है, मार्क पड़ जाता है। तो ये उस चीज़ से आपकी जो पेंट है गाड़ी का उसको 95% तक प्रोटेक्ट करती है। नंबर 2, प्रॉपरली ये आपकी गाड़ी के जो पेंट है उसको स्टोन चिपिंग से बचाती है। और जो नंबर 3 रीज़न है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो ये है कि ये आपके पेंट की जो गाड़ी की जो बॉडी का पेंट है इसको ऑक्सीडेशन से बचाती है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोटेक्शन करती है पेंट की ऑक्सीडेशन से ये। उसके अलावा ये जो पीपीएफ है ये यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन करती है पेंट की। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं छोटी मोटी, अगर आप पीपीएफ करा लेते हैं तो फिर इन तमाम बातों से आपको बेफिक्र रहना चाहिए। और एक और चीज़ कि आमतौर पर आपने देखा होगा जब आप किसी भी जब आप किसी भी जगह पर रशी एरिया में गाड़ी को पार्क करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों को आते जाते बच्चे या कोई भी बंदा स्क्रैच डाल देता है, चाबी से स्क्रैच डाल देता है। तो ये जो प्रोटेक्शन आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर अप्लाई की हुई होगी ये उन तमाम छोटे मोटे स्क्रैचेस से प्रोटेक्शन करेगी। और एक और चीज़ कि जैसे कि अभी मैंने चाबी की बात की है, तो अक्सर आपने देखा होगा अगर कोई बंदा गाड़ी की की से गाड़ी के ऊपर स्क्रैच डालने की कोशिश करता है तो वो जो फर्स्ट स्क्रैच पड़ेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पीपीएफ वाली लेयर के ऊपर पड़ेगा और ये लेयर डैमेज हो जाएगी, लेकिन उससे आपके पेंट की प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो कि इस पीपीएफ का असल मकसद है। उससे जो नुकसान आपका होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि उस पीपीएफ की लेयर को आप बड़ी आसानी के साथ बहुत ही कम प्राइस के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आप उस पूरे पैनल को जिसके ऊपर स्क्रैच पड़ा हुआ है या तो रिप्लेस करें या उसको दोबारा से रीपेंट करें। तो एक तो वो रीपेंटिंग और रिप्लेसमेंट वाला प्रोसेस अलग है, उस पर आपका अलग खर्चा होगा। सेकंड वन, जब आप गाड़ी को सेल करने जाएंगे तो उस एक फॉल्ट की वजह से आपकी गाड़ी की वैल्यू अलग से डाउन होगी। तो पीपीएफ का असल फ़ायदा जो है, सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा वो ये है कि आपका जो गाड़ी की बॉडी का पेंट है वो स्क्रैचेस वगैरह से हर तरह से महफूज रहता है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि एक बार इसको अप्लाई कर देने के बाद इस पीपीएफ की लाइफ कितने अरसे तक होती है। तो आप रफली ये समझ लीजिए कि कम से कम वंस आपने इस पीपीएफ को अप्लाई कर लिया तो फिर उसके बाद कम से कम 5 साल तक ये पीपीएफ कहीं भी नहीं जाएगी। यानी कि 5 साल तक आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो 100% प्रोटेक्टेड होगा। तो और ये 5 साल आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर केसेस में ये पीपीएफ 7 से 8 साल तक बेहतरीन तरीके से चलती है। अब उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस वाला प्रोसेस कराना पड़ता है, जैसा कि कुछ केसेस में मेंटेनेंस इस पीपीएफ की इस तरह होती है कि आपने एक सर्टेन टाइम के बाद जस्ट गर्म पानी से पूरी की पूरी गाड़ी को वॉश करना होता है। गर्म पानी पूरी की पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर बहाना होता है, जिससे इस पीपीएफ के ऊपर जो है रीहीलिंग वाला प्रोसेस होता है, और इसके ऊपर जितने स्क्रैचेस होते हैं, जितने छोटे मोटे निशानात होते हैं, वो दोबारा से हील होकर ये पीपीएफ दोबारा फ्रेश हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर इसकी केयर करते हैं तो फिर तकरीबन 5 से 7 साल तक ये आपकी गाड़ी के ऊपर महफूज तरीके से लगी रहती है, और आपकी गाड़ी का पेंट जो है हर किस्म के स्क्रैचेस से बचा रहता है। तो गाइज़, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि वंस आप पीपीएफ गाड़ी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और फिर इसकी लाइफ को ज़्यादा करने के लिए क्या आपको गाड़ी की कोई एक्स्ट्रा केयर भी करनी पड़ती है, या क्या वो ऐसी केयर है जिसकी वजह से आप इसकी जो लाइफ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कोई भी चीज़ जब आप उसको रेगुलर लंबे टाइम तक मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। सो यस, पीपीएफ की भी आपको केयर करनी पड़ती है, बट इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम करना पड़ता होगा। सबसे मेन 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये कि हर 2 से 3 महीनों के बाद आपने थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी से गाड़ी की पूरी बॉडी को वॉश करना होता है, जिससे इस पीपीएफ का जो शाइन है वो दोबारा वापस आ जाता है। सेकंड ये कि आपने कोशिश करनी होती है कि आपकी जो गाड़ी की बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक क्लीन रहे। मतलब अगर गाड़ी ज़्यादा टाइम तक आपने गंदी नहीं रखनी बॉडी। उससे ये होता है, गंदी अगर आप गाड़ी की बॉडी रखेंगे, लाइक डस्ट वगैरह हर वक्त गाड़ी की बॉडी के ऊपर पड़ी रहेगी पीपीएफ करने के बाद, तो एक तो इसके ऊपर पूरे के पूरा वो स्क्रैचेस तो ज़्यादा आएंगे ही उसकी डस्ट की वजह से, लेकिन होगा ये कि जहाँ जहाँ ये पीपीएफ फोल्ड की जाती है, मतलब बॉनेट्स के नीचे जो कॉर्नर्स के अंदर इस पीपीएफ को जॉइंट किया जाता है फोल्ड करके, उस फोल्डिंग वाले एरिया के अंदर डस्ट पार्टिकल्स घुसते जाते हैं अंदर, और फिर जितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर घुसेंगे वहीं से वो पीपीएफ उठने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो केयर, सबसे मेन केयर जो आपको करनी होगी पीपीएफ अप्लाई करने के बाद, ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो, वो ये है कि आप
हर वीक कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को प्रॉपरली वॉश करें, सारे डस्ट वगैरह इनसाइड आउटसाइड सारे रिमूव करें, ताकि गाड़ी की जो पीपीएफ के कॉर्नर्स हैं वहाँ से डस्ट वगैरह रिमूव होती रहे और कॉर्नर्स में से इसके उठने का खतरा ना हो। अच्छा गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये, कि कितना खर्चा आता है एक गाड़ी को पीपीएफ करवाने का। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास पूरी एक प्राइसेस की लिस्ट मौजूद है, जिसमें इसके पीपीएफ के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट थिकनेस के साथ डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, जिनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। अगर आप उसमें जो क्वालिटी सेलेक्ट करते हैं उनकी प्राइसेस डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा वाला, तो प्राइसेस डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सा वाला वेरिएंट पीपीएफ का अप्लाई करना है। यहाँ पर मेरे पास जो सबसे पहली पीपीएफ की जो क्वालिटी है वो है पीपीएफ TPH मटेरियल, और ये वेरिएंट है XP-TT। तो इसकी जो कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली एक पीपीएफ की, वो आती है 1,30,000 रुपया। अब इसमें ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक आप कोई सेडान करवाएं, बेशक आप कोई SUV पीपीएफ करवाएं, या बेशक आप कोई हैचबैक पीपीएफ करवाएं, मतलब आपका अगर आप मटेरियल ये वाला यूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ही आएगी। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी का साइज़ मैटर नहीं करता। बेसिकली अगर आप हर गाड़ी के ऊपर पीपीएफ का अप्रॉक्सीमेटली एक रोल कंप्लीट लग जाता है, तो उसमें से जो वेस्टेज होती है उसको आप दोबारा कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो ज़ाया हो जाती है। यानी कि उसमें आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपकी कोई SUV करा रहे हैं तो उसमें से कम वेस्ट होगा, लेकिन वो वेस्ट हुआ हुआ मटेरियल कहीं यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप कोई बड़ी कोई उससे छोटी सेडान करा रहे हैं तो उसमें मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होगा, बट स्टिल वो जो मटेरियल वेस्ट होगा वो यूजेबल नहीं होता। इसी तरह अगर आप कोई हैचबैक पीपीएफ करा रहे हैं तो उसका वेस्टेज मटेरियल का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, बट स्टिल वो वेस्ट हुआ हुआ मटेरियल आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर आप बेशक किसी भी साइज़ की गाड़ी करवाएं, उसका जो कॉस्ट आती है वो तकरीबन सेम ही हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड नंबर पर इसकी क्वालिटी आती है वो है TPU मटेरियल हाई ग्लॉस। इसकी थिकनेस पिछले वाले वेरिएंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 रुपये आती है किसी भी गाड़ी के ऊपर अगर आप करवाते हैं। बट स्टिल ये जो पीपीएफ का वेरिएंट है ये पिछले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा मतलब थिक होगा उससे। नंबर 3 जो है वो भी बेसिकली TPU मटेरियल ही है और ये वेरिएंट है DM15। अब ये पिछले वाले TPU मटेरियल से ज़्यादा थोड़ा सा थिक है और ज़्यादा मजबूत भी है, और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप एक रफ सा अपने माइंड में आइडिया रख लें कि 2,30,000 रुपये के आसपास आती है। नंबर 3 जो हमारे पास वेरिएंट आता है पीपीएफ का वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है और TPU मटेरियल में सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला होता है, तकरीबन 1 mm के करीब इसकी थिकनेस होती है, और इस वेरिएंट को कहा जाता है TK15। और तकरीबन इसकी अगर कॉस्ट की मैं बात करूँ तो ये आपको पड़ जाता है 2.5 लाख के आसपास, चाहे आपकी कोई भी गाड़ी हो। तो ये तकरीबन प्राइसेस थी जो कि पीपीएफ की डिफरेंट वेरिएंट्स की क्वालिटी भी डिपेंड करता है, तो सबकी प्राइसेस मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब कोई भी वेरिएंट अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी प्राइस उसकी क्वालिटी के हिसाब से अप्लाई की जाएगी। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी है या बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी का पेंट है, जैसे कि 2022 मॉडल की कोई गाड़ी है, 2021 की या 20 तक की या 18-19 तक की कोई गाड़ी है जिसका पेंट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो आप पीपीएफ करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी की बॉडी पर पेंट इतना अच्छा नहीं है तो फिर पीपीएफ आप उस चीज़ को ना करवाएं। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में पीपीएफ से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। अगर आप पीपीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं, उसका आपको मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी गाड़ी को पीपीएफ कराना चाहते हैं तो साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर आप विजिट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा चुका है, या तफसीलात के लिए आप www.cyclemotor.com पर विजिट कर सकते हैं।